गणतज्ञ थे रेने देकार्ते, उन्होंने क्या किया है, कार्तीय तल का प्रतिपादन किया था। और उनके ही नाम से, क्या नाम है, देकार्ते, तो इन्हीं के नाम से क्या हो गया, कार्तीय तल। लास्ट में देकार्ते लिखा है ना, तो उन्हीं के नाम से क्या हो गया, कार्तीय तल। कार्तीय तल के अंतर्गत क्या है कि जो किसी भी बिंदु को, कोई भी बिंदु हो, उसको हम ग्राफ पेपर पर, ग्राफ पेपर का मतलब बोर्ड पर या फिर 2D आकृति पर कैसे उकेरें, उसको कहते हैं हम लोग कार्तीय तल। कार्तीय तल होता है क्या है, चलो देखते हैं हम लोग। कार्तीय तल में बेटा दो अक्ष होती हैं, एक एक्स अक्ष और दूसरी वाई अक्ष। कितनी अक्ष होती है, दो अक्ष, एक एक्स अक्ष एक वाई अक्ष। तो आपका वाई अक्ष और एक्स अक्ष आपका ये रहा, इसे कहते हैं एक्स अक्ष, इसे कहते हैं हम लोग वाई अक्ष। जो एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष को हम कहते हैं भुज, क्या कहते हैं, भुज। और वाई अक्ष को कहते हैं क्या, कोटि। क्या कहते हैं हम लोग, कोटि। अभी हम तीन बातें जाने हैं कि कार्तीय तल का प्रतिपादन किसने किया है, रेने देकार्ते, जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे या फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। और इसके अंतर्गत क्या होता है, दो चीजें होती है कि एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। एक्स अक्ष को कहते हैं भुज और दूसरे वाई अक्ष क्या कहते हैं, कोटि। और कोई बिंदु आपका है, मान लो किसी भी तल में कोई बिंदु है, मान लो P बिंदु है, उसको लिखा जाता है ऐसे x, y, मतलब कि पहले लिखा जाता है भुज और फिर लिखा जाता है कोटि। क्लियर, क्लियर। अगर मान लो कोई बिंदु है P या कोई भी बिंदु है, उसको लिखा है 2,3, इसका मतलब क्या है, एक्स अक्ष कितना है 2, वाई अक्ष कितना है 3। अगर वैसी भाषा में बात करें तो भुज कितना है 2, भुज कितना है 2, और आपकी कोटि कितना है 3। कोई दिक्कत? अब हम पॉइंट पूछ रहे हैं, बताना जरा। जैसे कोई भी बिंदु लिखा है, जेड बिंदु है कोई, और भुज कोटि लिखा है 2 और 3, तो आपसे कहा जाए भुज कितना है, कितना है भुज इसमें 2, कोटि कितना है 3। तो जो एक्स अक्ष होता है इसे कहते हैं भुज, वाई अक्ष होता है इसे कहते हैं कोटि। तो ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, और ये एक्स और ये वाई है आपका, और तो ये आपका इधर वाला क्या हो गया भुज, और इधर वाला क्या हो गया कोटि। कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल पहला स्टेप ये था कि फ्रांसीसी गणितज्ञ थे जिन्होंने रेने देकार्ते, जिन्होंने क्या किया, कार्तीय तल का प्रतिपादन किया। इसमें दो अक्ष होती हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष कहते हैं भुज और वाई अक्ष कहते हैं क्या, कोटि। अच्छा, ये डायग्राम बना हुआ है, एक्स अक्ष ये होता है, वाई अक्ष होता है, बीच में बिंदु होता है, इसे हम एम मान लें, ओ मान लें, कुछ भी कह लें। तो जो एक्स अक्ष के बिंदु होते हैं इस अक्ष पे लिखे जाते हैं, इसको हम जरा दिखाते हैं। जैसे इसे हम 1 लिख दिया, इसे हम 6, इसी प्रकार इधर कर दिया, ये आपका 1, ये 5 और 6 कर दिया ना। तो जो बिंदु हैं, हमने देखा अभी एक एक्स अक्ष देखा, हमने क्या देखा, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष देखा हमने, देखा, और क्या देखा, वाई अक्ष, वाई अक्ष। एक इन अक्षों के कटान बिंदु जिसे कहते हैं O, ये क्या बिंदु है, बिंदु O, बिंदु O जिसे कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं हम लोग, मूल बिंदु कहते हैं, बिंदु O जिसे कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। तो हमने क्या देखा, एक्स अक्ष देखा, वाई अक्ष देखा, एक कटान बिंदु देखा O जिसे कहते हैं हम लोग मूल बिंदु। इन तीनों को, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और मूल बिंदु को मिला के हम लोग कहते हैं निर्देश फ्रेम। क्या कहते हैं, निर्देश फ्रेम। आपसे पूछा जाए निर्देश फ्रेम क्या होता है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और O को मिला के कहते हैं क्या, निर्देश फ्रेम। भुज किसे कहते हैं, एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष के बिंदु कहते हैं भुज। कोटि किसे कहते हैं, वाई अक्ष के बिंदु को कोटि कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके। संघरेखा ऐसी होती है, बीच में O, इधर धन वाले बिंदु है ना, है ना, और इधर ऋण वाले होते ना। ये संख्या रेखा हम लोग देखे हैं, इधर धन वाले, इधर, इस बीच में O बिंदु है, इधर क्या होंगे धन वाले, इधर क्या होंगे ऋण वाले। लिख दें ऋण वाले, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 और ऋण 6। ऊपर धन वाले तो नीचे ऋण वाले, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5। ओके।
अब जरा एक चीज ध्यान से देखते हैं हम लोग, क्या कि जो ये इसमें 4 खाने बने दिख रहे हैं ना, 4 खाने दिख रहे हैं। तो जो ये पहला खाना है इसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश। ये कौन सा हो गया? द्वितीय चतुर्थांश। ये हो गया तृतीय चतुर्थांश। ये चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा। एक पूरे कितने उससे 4 हिस्से हो गए, मतलब एक कागज के कितने हिस्से हो गए? 4। ये हो गया आपका पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस वाले में हम जरा भुज कोटि देखते हैं। कोई बिंदु P मान लें, पहले लिखा जाता है भुज, फिर लिखा जाता है क्या? कोटि लिखा जाता है ना। ओके, तो इस वाले में पहले x, भुज का मतलब x और कोटि का मतलब y। तो इस वाले में जो भुज का मतलब x है, कोटि का मतलब y है, तो इस वाले में x यही तो है, x यही तो है ना। तो इस वाले में x धन की है कि ऋण की? तो मतलब x किसका आएगा? धन का आएगा। और आए चाहे कितना, 2 3 4 5 6 7 8 10 20 50 कितना भी आए, लेकिन किसका आएगा? धन का। y किसका आएगा? धन का आएगा ना। y कैसा है? धन का है ना। तो y कैसा आएगा? धन का। तो पहले चतुर्थांश का चिन्ह क्या हो गया? धन और धन। x का भी धन आएगा और y का भी धन आएगा, मतलब भुज का भी धन आएगा और कोटि का भी धन आएगा। कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछा जाए धन और कुमा धन, भुज धन है, कोटि धन है, कौन सा चतुर्थांश है? पहला। क्लियर? आगे बढ़े। इधर जब x धन का है, इधर x का होगा ऋण का, इसको x डैश कहते हैं। इधर y धन का है, तो y का y डैश कहते हैं। अब जरा देखो, दूसरे चतुर्थांश में हम P निकाल रहे हैं, x, y मतलब भुज कोटि। तो इसका चिन्ह निकालें। इसमें x काय का होगा? ऋण का। y काय का होगा? y दिख रहा है ना। x तो ऋण का है, y धन का है। तो दूसरे वाले खाने में क्या हो जाता है? जो भुज है ऋण की होती है और कोटि धन का होता है। दिख रहा है ना। हम अपने आप तो नहीं कर रहे हैं कि अपनी मर्जी से कर रहे हैं, वो सामने दिख रहा है ना। पहले x रखेंगे, x का आएगा ऋण का, y का आएगा धन का। आगे बढ़े, तीसरे वाले में आ जाओ। कोई बिंदु P x, y है, तो इसमें जो P x कहां? x यही तो है। x का होगा ऋण का, y का होगा ऋण का। देखो y का आएगा। अपनी मर्जी से क्यों धन करते हो? जो x का है ऋण का, y का ऋण का, और धन का तो उधर है, धन उधर कहां है? तो तृतीय चतुर्थांश में चिन्ह क्या होता है? ऋण कोमा ऋण। अच्छा, इसमें आ जाओ। इसमें चिन्ह क्या होगा? x होता है पहले, x का है धन का, y का है ऋण का। तो ये चिन्ह होगा। सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं ये चिन्ह, सीधा सीधा उत्तर रखना पड़ता है। हर एग्जाम में आते हैं, आपके एकेडमिक भी आते हैं। कौन कौन सा चिन्ह है? पहले वाला चिन्ह कौन सा चतुर्थांश का? धन, दोनों धन, x भी धन और y भी धन। दूसरे वाले में कौन सा है? ऋण का, x ऋण y। तीसरे में ऋण, चौथे में धन ऋण। हमें ये याद नहीं करना है, मेरे दिमाग में ये चित्र छप जाना चाहिए। इधर होता है धन, इधर धन, ये क्या हो गया? ऋण, ये क्या हो गया? ऋण। अब हमसे पूछा जाए, पहले में x धन का होता है, y धन का मतलब धन धन। दूसरे में x ऋण का होता है, y धन का मतलब ऋण धन। तीसरे में x ऋण का है, y भी ऋण का मतलब ऋण ऋण। चौथे में x धन का है, y का है ऋण का, तो धन ऋण। ये आपके दिमाग में ये चित्र छपा होना चाहिए, ये लाइन है। और जो छपी होती है संख्या रेखा, हम लोग जानते हैं ना, संख्या रेखा एक तरफ धन एक तरफ ऋण, ऊपर धन नीचे ऋण। क्लियर ना। तो हो गया किसका मतलब? चतुर्थांश का। किसी भी बिंदु को क्या करेंगे? ग्राफ पेपर पर कैसे हम करेंगे इंडिकेट, या कैसे निरूपित करेंगे, ये देखेंगे। सबसे मेन पॉइंट ये है। मान लो कोई बिंदु है P, कहा गया P का मान है 3,2। कितना मान है? 3,2। और कहा जाएगा इसको ग्राफ पेपर पर रखो, कहां पर है? चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5, कितना भी क्या हो गया? x मतलब भुज। लिखते हैं भुज ना, लिखेंगे याद रहेगा। ये हो गया y मतलब कोटि।
ओके, ये 1 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर उल्टा ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 चलते चलेगा। ये x अक्ष है धन की, ये अक्ष कैसी है ऋण की। ये y अक्ष धन की है, ये y अक्ष ऋण की। ये y अक्ष, ये कोटि धन की, ये कोटि ऋण की। ये भुज धन की, ये भुज ऋण की। कोई दिक्कत नहीं। अब 3,4 मतलब x अक्ष पर कितना 3, y अक्ष पर 2। कोई दिक्कत इसमें? x अक्ष कितना 3, y अक्ष पर 2, भुज कितना 3, कोटि कितना 2। क्लियर है ना? तो पहले हम क्या करेंगे, भुज देखेंगे। ये मतलब ये भुज है, मतलब x अक्ष कितना 3 है, 1 2 3 मतलब ये रहा ना, ये रहा। चलो y में कितना है 2, 1 और 2 यहाँ पहुंचे। अब ये जो x बराबर 3 है, ये लाइन ऐसी होती है, ये लाइन यहाँ खींचती, मतलब कि 3 आए 3 ऐसे खींचती, ये लाइन होती है। ये लाइन कितनी है, x बराबर 3, ये y बराबर 2 लाइन, ये y बराबर 2 लाइन ये। तो कहाँ कटा, ये क्या है आपका P है, कितना 3,2। कोई दिक्कत? क्या करना मुझे, x अक्ष पर जो हो उसको हम डॉट डॉट करके खींच लें, y अक्ष पर जो उसको डॉट डॉट करके खींच लेंगे, और जहां कटे वही हो जाता है आपका बिंदु 3,2। एक और बताने बस देखना जरा। मान लो लिखा है कोई बिंदु P लिखा है ऋण 2 और ऋण 3। क्या लिखा है, ऋण 2 और ऋण 3। मतलब x पर 2 ऋण 2 और y पर ऋण 3। चलो देखते हैं x पर ऋण 2 कहाँ, यहाँ आएगा नहीं, कहाँ आएगा यहाँ। x पर ऋण 2 है ना, तो ऋण 2 ये रहा, ये बिंदु बना रहे हैं हम लोग ना, x पर ऋण 2 ये रहा ऋण 2। तो इसको हम कर लेते हैं ऐसे, हो गया ना। जब ग्राफ पेपर देखोगे ना, तो ग्राफ पेपर पे ये लाइनें बनी होंगी, देखा तो ग्राफ पेपर है, छोटी लाइनें बनी होती, बस उसे चढ़ा देना, खत्म का। अपने आप गिनती करेंगे 1 2 3 खाना चढ़ा दो ऐसे लाइन खत्म। अब उसके बाद y पर ऋण 3, y का ऋण 3 ये है ना, 1 2 3 ये रहा है ना, तो y पर ऋण 3 ऐसे कर लो। कहाँ कटा, यहाँ। ये क्या हो गया P, कितना ऋण 2 और ऋण 3। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल क्लियर। अच्छा, अब ये जो बीच का कटान बिंदु जैसे O कहते हैं, O मतलब मूल बिंदु, इसके निर्देशांक क्या है, जो भुज और कोटि इकट्ठा आता है उसे कहते हैं निर्देशांक। क्या कहते हैं, निर्देशांक। निर्देशांक क्या होते हैं, x, y। तो x मतलब भुज और कोटि, भुज कोटि को मिला के कहा जाता है निर्देशांक, भुज कोटि को मिला के कहा जाता है निर्देशांक। और भुज कोटि में मूल बिंदु मिला दिया तो उससे कहते हैं निर्देश फ्रेम, बताए ना। तीनों को मिला के निर्देश फ्रेम, 2 को निर्देशांक और 1 को मूल बिंदु। अगर बीच का बिंदु अकेला है तो उसे मूल बिंदु कहते हैं, और अगर भुज और कोटि दी गई है उसे कहते हैं निर्देशांक, और तीनों इकट्ठे कहते हैं निर्देश फ्रेम। क्लियर? अच्छा, इसके निर्देशांक बताओ। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ क्या होगा 0, x पर कितना होगा 0, y क्या होगा 0। तो बेटा मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0,0, मतलब भुज कितना 0, कोटि कितना 0। क्लियर? बराबर 5 खींचो, मतलब x पर 5 और कुछ नहीं। x पर 5 कितना 1 2 3 4 5 ये है ना, ये क्या हो गया x बराबर 5। क्लियर है ना?